नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी रादौन। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किस किस पार्टी का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। बात करेंगे जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा का यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। सपा का डेलीगेशन आपको बता दें मंडल गोरखपुर और गोंडा जाएगा। इसी कड़ी में बात अब बसपा की, जहां पर बसपा की रूटीन की बैठक का दौर आज भी लगातार जारी है। जहां कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस युवाओं के बीच पकड़ बनाने के लिए कई कार्यक्रम की शुरुआत आज की जाएगी। तो आज सभी पार्टियों का दौरा है, कोई ना कोई कार्यक्रम है, जहां हम आपको चारों ही पार्टियों का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कार्यक्रम है, जहां पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी पार्टियां लगातार दमखम दिखा रही हैं और धरातल पर उतरी हुई हैं। और ऐसे में सभी पार्टियों के कार्यक्रम है, जहां पर जेपी नड्डा का यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। तो वहीं बसपा जो है आज रूटीन की बैठकों का लगातार उनका दौर भी जारी रहेगा। तो वहीं कांग्रेस जो है युवाओं के बीच में पकड़ बनाने के लिए कई कार्यक्रम आज से शुरू करने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में सभी पार्टियां लगातार दिखाई दे रही हैं, सभी अग्रसर हैं, सभी ने अपनी कमर कस ली है और लगातार सक्रिय होती हुई सभी पार्टियां दिखाई दे रही हैं। क्योंकि देखिए 2022 विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना चाहती हैं और कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसी कड़ी में सभी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, सपा पार्टी हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियां लगातार मैदान में उतरी हुई हैं और अपने अपने तरीके से मंथन कर रही हैं। रोड मैप तैयार किया गया है और उसी रोड मैप के जरिए जनता से जुड़ने का काम वो लगातार कर रही हैं। आप देखिए जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, जहां पर उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी उनके तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित है। बात करें एसपी की, तो आज एसपी का डेलीगेशन जो है गोरखपुर और गोंडा जाएगा। तो वही बसपा का भी रूटीन बैठकें लगातार आज है। तो वहीं कांग्रेस जो है लगातार युवाओं में भी पकड़ बनाने में लगी हुई है। वही बात करेंगे सबसे पहले जेपी नड्डा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। लखनऊ से आज आगरा जाएंगे जेपी नड्डा। तो वहीं जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं उनके कार्यक्रम में। तो वहीं जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। मिशन 2022 की चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो करीब 7 घंटे शहर में जेपी नड्डा रहेंगे, उनके साथ सीएम योगी भी रहने वाले हैं। तो सीएम योगी और जेपी नड्डा आज आगरा के दौरे पर रहेंगे, जहां करीब 7 घंटे शहर में बिताने वाले हैं सीएम योगी और साथ में जेपी नड्डा। तो मिशन 2022 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर लखनऊ से आज आगरा के लिए जेपी नड्डा रवाना हो जाएंगे। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। ऐसे में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और आखिरी दिन भी ये बताया जा रहा है। और ऐसे में आज सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वो मीटिंग्स करेंगे, जो अभी मंथन किया जाएगा। मिशन 2022 की चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे जेपी नड्डा। इसी के साथ करीब 7 घंटे आगरा शहर में जेपी नड्डा बिताने वाले हैं। जी हां, ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका माना जा रहा है। खुद प्रदेश के मुखिया भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो सीएम योगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा में रहने वाले हैं। आगरा की नब्ज वो टटोलेंगे कि क्या कुछ आगरा वासियों के मन में चल रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और हर एंगल से जो है आज मंथन किया जाएगा। आगरा में बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मंथन किया जाएगा। आखिर कैसे भाजपा की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, इसको लेकर भी आज मंथन जो है लगातार किया जाएगा। और देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि 7 घंटे तक आज आगरा में रहने वाले हैं सीएम योगी और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और आगरा वासियों के मन में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर सभी से बातचीत होगी, कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो वहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो आगरा के हैं उनसे भी संवाद किया जाएगा। इसी के साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ भी जो है बैठक होगी, जहां पर मिशन 2022 जो कि मुख्य उद्देश्य फिलहाल सभी पार्टियों का, इसी को लेकर चुनावी रणनीति पर आज मंथन किया जाएगा। तो करीब 7 घंटे तक शहर में रहने वाले हैं जेपी नड्डा। तो आगरा में आगरा वासियों के मन में क्या चल रहा है, उनकी नब्ज टटोलने के लिए आज जेपी नड्डा आगरा में पहुंचने वाले हैं, आगरा के दौरे पर रहेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, जहां पर उनके दौरे का दूसरा दिन है। और देखिए, दूसरा दिन भी अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां कल उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के साथ मुलाकात की थी। जहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं 21 साल की आरती तिवारी, जो कि सबसे युवा जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। देखिए तस्वीरें, उनसे उन्होंने कल मुलाकात की थी, उनको सम्मान दिया गया था, फूल गुलदस्ता उनको भेंट किया गया था। और कल भी उनके तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित थे, खुद उनका संबोधन भी हुआ था और तमाम बातें महत्वपूर्ण उन्होंने अपने संबोधन में कही थी। और देखिए, आज उनके दौरे का दूसरा दिन भी है, आज भी तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके आगरा में प्रस्तावित है। लखनऊ से सीधे वो आगरा जाएंगे, जहां करीब 7 घंटे का समय बताया जा रहा है जब वो आगरा में रुकेंगे और उसके बाद वो प्रस्थान करेंगे। फिलहाल ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा, जहां पर 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं जेपी नड्डा, और उनके दौरे के बाद से ही हलचल जो है लगातार बननी शुरू हो चुकी है। इसी पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। मेरे दोनों ही सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ लखनऊ से जितेंद्र, तो वहीं आगरा से मेरे सहयोगी मानवेंद्र जो कि लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करूंगी मैं लखनऊ का। देखिए जितेंद्र, फिलहाल जेपी नड्डा लखनऊ में है, ऐसे में बताइए कि कितनी देर में वो है आगरा के लिए रवाना होंगे और क्या कुछ उनका कार्यक्रम है फिलहाल? देखिए 11 बजे वो रवाना होंगे और कहीं ना कहीं 2 दिवसीय दौरे पर यूपी में आए थे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उनके प्रभारियों से बैठक की, जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों से बैठक की, मंत्रियों के साथ उनके रिपोर्ट कार्ड की पूरी चर्चा की और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सभी से संतोष दिखाई दिए। वहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर मंत्र भी फूका कि किस तरह से पुनः विजय हासिल करनी है और तमाम तरह के निर्देश भी दिए हैं। 23 अगस्त से मेरा विजय बूथ के हिसाब से एक कार्यक्रम चलेगा, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा, वो भी वर्चुअल माध्यम से, और उत्तर प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने 25 सितंबर को भी कार्यक्रम रखा गया, उसमें भी वो बड़ा कार्यक्रम करने के लिए कहा गया भारतीय जनता पार्टी की, और निर्देश ये दिया है कि अपनी योजनाओं को लेकर सभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं और जो पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच में जाएं और जनता से विनम्रता से बात करें, क्योंकि जिस तरह से कृषि कानून का विरोध चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखें और जनता को बताएं कि कोरोना काल की वजह से हमारी जो सरकारी योजनाएं थी जो जन जन तक पहुंचनी थी वो फिलहाल तर गई है, लेकिन अब आगे उसको ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पर जाट है, उन जाटों के बीच में जाने की बात कही गई है कि जाटों के बीच में जाएं, उनसे विनम्रता से बातचीत करें और सरकार की योजना के बारे में बताएं, कृषि कानून के बारे में बताएं, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा की जाए। और गांव में जो भी पदाधिकारी जाए, चाहे सांसद जाए, चाहे विधायक जाए और जो भी संगठन का पदाधिकारी जाए, वो गांव के हर कोने में जाए, जिस भी गांव में ठहरे वो मलिन बस्तियों में जरूर जाए और साथ ही साथ गांव के हर कोने में वो प्रवास करे और हर कोने में जाकर जनता से बातचीत करे, क्योंकि ये साथी बिल्कुल जेपी नड्डा जिस तरह के निर्देश दिए हैं, राह उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनाव आसान नजर नहीं आ रही है, इसलिए चाणक्य के तौर पर जेपी नड्डा को भेजा गया है। हर बार अमित शाह नीति तय करते हैं, लेकिन इस बार नीति जगत नड्डा ने तय की है। और देखिए जितेंद्र, भाजपा का ये नारा भी है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, ऐसे में बूथ को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श लगातार हो रहा है। ऐसे में कल लखनऊ में और आज भी लखनऊ में है थोड़ी देर के लिए, तो क्या कुछ जो है जीत का मंत्र लखनऊ के तमाम कार्यकर्ताओं को दिया गया है बूथ को और मजबूत करने के लिए? देखिए सबसे बड़े 23 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बात की जाए तो 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान शुरू किया जाएगा और जेपी नड्डा खुद वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और साथ ही साथ 25 सितंबर को पन्ना प्रमुखों के साथ एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है, उसको कहीं ना कहीं बड़ी धूमधाम से और बड़े स्तर पर करने के लिए कहा गया है और कहीं ना कहीं पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि 2022 में किस तरह से जनता के बीच में जाया जाए। और साथ ही साथ 26 जनवरी तक लगभग 125 करोड़ की बात की जाए संगठन कार्यक्रम होंगे, ऐसा ही कहा गया है और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की हर स्तर से कोशिश की जाएगी। और जेपी नड्डा भी इस बात को मान चुके हैं कि कोरोना संक्रमण की लहर के दौरान जो गलतियां हुई, उन गलतियों को ना अपनाते हुए जनता के बीच में जाएं और जनता से बात करें, जनता की समस्याओं को समझें और जो कोरोना काल में विकास कार्य रुके थे, जो योजनाएं रुकी थी, उनको जल्द से जल्द चालू किया जाए, उस पर काम तेजी से हो।
तो तमाम विजय का मंत्र दिया है जेपी नड्डा ने और लगभग 11 बजे आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां आगरा में कोरोना वॉरियर्स को संबोधित करेंगे और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और आगरा में भी नब्ज टटोलने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, हम रुक करते हैं आगरा का। मानवेंद्र, देखिए लखनऊ के बाद सीधे जेपी नड्डा जो है आगरा पहुंचने वाले हैं। आगरा वासियों के मन में क्या कुछ चल रहा है, उनकी नब्ज टटोलने के लिए आज जेपी नड्डा आगरा में रहने वाले हैं। आप बताइए कि फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, 7 घंटे वो शहर में बिताने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग 10:40 पे आगरा हवाई अड्डे पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे ताजविलास पहुंचेंगे, जहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, लोगों से बैठक होगी। उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आप बुलाई गई और उसके इन सबके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास ये एसएनजे गोल्ड एक जहाँ पर मैरिगांव में जहाँ पर की एक प्रोग्राम रखा गया कोरोना वायरस के सम्मान का, वहाँ पे कोरोना वायरस का सम्मान किया जाएगा। कोरोना के जो हालात है उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। कोरोना से जो आने वाली तीसरी लहर की बात की जा रही है उससे कैसे निपटा जाएगा, इन सभी डॉक्टरों से चर्चा होगी। और उसके बाद जेपी नड्डा लगभग 5:30 के आसपास योगी और जेपी नड्डा वापस अपने लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ऐसे माना जा रहा है ये जो दौरा है, आपको बता दूं अहम इसलिए है, ये जो बैठक की जा रही है अहम इसलिए है क्योंकि सिर्फ ये आगरा की बैठक नहीं है, पूरे ब्रज क्षेत्र की बैठक है। ब्रज क्षेत्र में 65 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 57 इस समय अगर बात किया तो 56 जो सीटें हैं वो भाजपा के पास है, 6 सीटें सपा के पास है और 2 सीटें बसपा के पास है। और अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा अपने आप में दलितों की राजधानी कहलाता है। ऐसे में जिस तरीके से अभी जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों की जो ज्यादातर संख्या थी वो बसपा की थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक अलार्मिंग सिचुएशन जिला पंचायत चुनाव के दौरान पैदा हुई थी, उससे निपटने के लिए, कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भरने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो ब्रज क्षेत्र है, जाटों का क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, और जिस तरीके से किसान बिल को लेकर कहीं ना कहीं जाटों के बीच में भ्रम पैदा करने की बात भाजपा द्वारा कही जा रही है, तो इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे ज्यादा जीते हुए विधायक भी जाट समाज से भाजपा के पास ही है। तो ऐसे में इन विधायकों को आगे निकलकर कहीं ना कहीं जाट समाज में भ्रांतियां दूर करनी चाहिए, किसानों के बीच में जाकर भ्रांतियां दूर करनी चाहिए। जो कोरोना से रिलेटेड मामले थे जिसमें जो अवस्थाएं देखी गई थी, उनसे निपटकर जनता के बीच में जनप्रतिनिधि जाए और उनकी बात सुने। ऐसे में आपको बता दूं सबसे अहम मानी जा रही है जो विधायकों के साथ बैठक इनकी रखी गई है, उससे माना जा रहा है कि उनका पूरा चिट्ठा बोला जाएगा, जिस तरीके से पिछले दिनों संगठन तौर पे और पीएम के आदेश के बाद एक गुप्त इनके सर्वे कराए गए, तो उन सर्वे के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, बाकी ठीक है। अब मानवेंद्र, देखिए करीब 7 घंटे तक जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आगरा में अपना वक्त बिताने वाले हैं। ऐसे में वो आगरा ब्रज क्षेत्र के सभी जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। ऐसे में आगरा ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना विधानसभा चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और खासतौर से ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से? आपको बता दें जिस तरीके से पिछले चुनाव में ब्रज क्षेत्र की बात की तो 65 सीटों में से आप मान लीजिए 57 सीटें जो भाजपा को मिली थी, तो ऐसे में बहुत अहम भूमिका निभाई थी सरकार के गठन में। तो इस बात को दोबारा से रिपीट करना चाहती है भाजपा। जिस तरीके से अभी तक अमित शाह इस तरह से की धारा बोलते थे, लेकिन इस पर पहली बार जेपी नड्डा सामने आए हैं और नीतियों में निर्धारण करते हुए चले जा रहे हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने लखनऊ में पन्ना प्रमुख बनाने की बात की, पन्ना प्रमुखों को जो पद दिए जाए, पन्ना प्रमुख का पद दिया जाएगा वो सांसद विधायक को सबको दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर से तय कर दिया है कि विधानसभा प्रभारी जो बनाए जाएंगे उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो कहीं से नीतियां अभी से डिसाइड की जा रही है आने वाले समय में। कहीं ना कहीं 2022 की चुनौतियां इस तरह कोरोना के कारण से पैदा हुई है या बाकी किसान बिल के कारण से पैदा हुई है, उनको अभी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो कार्यकर्ता है उन लोगों को इस तरह से जीत का मंत्र फूकने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जेपी नड्डा का 7 घंटे का प्रवास आगरा के अंदर है, इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से बैठक लेके पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो माना जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी है, जो लोगों के बीच में उदासीनता है, उन चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से आगरा में 9 के 9 विधायक अगर बात की जाए तो भाजपा से है, दोनों सांसद भाजपा से हैं, तो मेयर भाजपा से, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा से है। उसके बाद भी जो आगरा में विकास कार्यों को लेकर लोगों को परेशानी है, जगह जगह से लोगों ने होर्डिंग कराने स्टार्ट कर दिए, भाजपा के नेताओं ने विरोध चालू कर दिया, तो उन सब स्थितियों से कैसे निपटा जाए, इन सबके लिए जेपी नड्डा कहीं ना कहीं जीत का मंत्र देके जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए मानवेंद्र, मोटा माटी यही माना जाए कि मिशन 2022 की चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा आगरा में भी। ऐसे में कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां अब तक पूरी हो चुकी है? आपको बता जिस तरीके से ताजविलास में एक पहले मीटिंग रखी गई है, जहाँ पे लगभग 3-3.5 घंटे का प्रवास इन लोगों का रहेगा, जहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और अन्य लोगों के साथ बैठे रहेंगी। उसके बाद कोरोना वायरस का सम्मान रखा गया। कोरोना वायरस के सम्मान की अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2022 के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर ने काम किया था उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और उन लोगों से राय भी ली जा रही है कि आखिरकार तीसरी लहर अगर आती है तो उसके निपटान के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाए।
आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के लिए भी काफी डॉक्टर्स को आगरा से नामित किया गया है, जो आज जेपी नड्डा और पीएम योगी के साथ बैठकर एक तरह से पूरी कोरोना के ऊपर चर्चा करेंगे। पीएम योगी की भूमिका भी आज अहम रहेगी, जिस तरीके से लगातार पीएम के आगरा को केंद्र में रखकर राजनीति करते हुए नजर आए कई बार, चाहे वो मुगल एम्पोरियम का मामला हो, चाहे वो आगरा में कोरोना की स्थिति को लेकर मामला हो, तो कहीं ना कहीं पीएम योगी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती नजर आएगी इस प्रवास के दौरान। आपको बता दें इस दौरान दोनों डिस्कस किया जो सब्जेक्ट कपिल देव सिंह है, वो ये सब्जेक्ट अवेलेबल रहेंगे। इससे पहले आप कल राष्ट्रीय पदाधिकारी और कल प्रदेश पदाधिकारियों का आगरा में जमा बढ़ा रहा स्थितियों का जायजा लिया, किस तरीके से कार्यक्रम होगा, किसी तरह की कमी न रहे, इन सब चीजों को पहले से ही सुचारू रूप से चेक कर लिया गया है। ठीक है, रुक करती हूँ मैं लखनऊ का एक बार फिर से। जितेंद्र, देखिए फिलहाल तो जेपी नड्डा लखनऊ में ही है, ऐसे में कल उनका पूरा दिन लखनऊ में रहा, क्या कुछ अब तक का कार्यक्रम रहा है और अब तक किस तरीके से जो है 2022 में उतरना है सभी को, इसको लेकर क्या कुछ जीत का मंत्र दिया गया अब तक? देखिए साक्षी, अभी मैंने इस बात को बताई थी कि कहीं ना कहीं जो जीत के मंत्र के लिए ही जेपी नड्डा है, क्योंकि चाणक्य की नीति हमेशा अमित शाह अपनाते थे। इस बार जेपी नड्डा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2022 का चुनाव उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांटे भरी टक्कर सामने नजर आ रही है। एक गलती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की वो बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाती है, और इसको देखते हुए तमाम रणनीति बनाई गई। ब्लॉक प्रमुखों को, जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है गांव-गांव तक वोट कैसे बटोरना है और कहीं ना कहीं कैसे जनता के बीच में अपनी योजनाओं को लेकर जाना है, क्योंकि गाँव की पैठ अभी भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कि गांव का जो हिस्सा है वो काफी नाराजगी चल रही है। साथ कृषि कानून चल रहा है, कोरोना संक्रमण में इलाज नहीं मिला, उससे कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी, उनको नाराजगी को दूर करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। और साथ ही साथ जो पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे, सांसद है, विधायक है, उनको साफ कर दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका 2022 के चुनाव में अपनी निभाएंगे, टीम में कहीं न निभाने का काम। और जो प्रभारी होंगे वो चुनाव लड़ेंगे, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी 2022 का। तो कुल मिला के पूरी रणनीति तैयार कर ली गई, रोड मैप पूरा तैयार कर लिया गया है। और जो आगामी कार्यक्रम है, चाहे 23 अगस्त का कार्यक्रम हो, 25 सितंबर का कार्यक्रम हो, उन सब कार्यक्रम को लिए तैयारी करने के लिए भी कह दिया गया है कि बड़ा सम्मेलन पन्ना प्रमुखों का होगा। और साथ ही साथ 23 अगस्त को बूथ पे विजय पाने के लिए किस तरह से कार्यक्रम तय किए गए, उसको कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना होगा। और जितेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 23 अगस्त से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा मेरा बूथ मजबूत करने को लेकर, क्या कार्यकर्ताओं को घर घर जाने के लिए भी कहा गया है कि जनता से सीधे संवाद किया जाए, उनके घर जाकर मुलाकात की जाए? देखिए, वो कार्यक्रम में ही साफ किया जाएगा, लेकिन विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई है और विधायक सांसद ही कहा गया है कि वो गाँव में ठहरे। और जो बात कही गई थी कि एक रात गाँव में बिताएं, और गांव में बिताने ये जो दिया गया है कि आपको गाँव में जाएंगे, कोने कोने का आपको जो है मुलाकात करना है, मलिन बस्तियों में लोगों से मुलाकात करना है। मलिन बस्तियों में खास होकर कहा गया है कि मलिन बस्तियां में जरूर जाए, लोगों से मुलाकात करें। और काफी महत्वपूर्ण है लोगों इस बार वोट बैंक अपनी ओर खींचना, क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि 2022 में किसी प्रकार की गलती ना हो। जिम्मेदारी सबकी तय कर दी गई है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। साथ ही मंत्रियों से उनका रिपोर्ट कार्ड ले दिया गया है कि रिपोर्ट कार्ड में कितना काम किया गया, और कोरोना संक्रमण के दौरान जो सरकार की योजनाएं रह गई थी उनको चालू करने के लिए देखिए जल्द से जल्द उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड से हालांकि सभी जेपी नड्डा काफी संतुष्ट दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि आगे हमें बढ़ना है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी करनी है। और जो बंद पड़ी योजनाएं हैं, कोरोना संक्रमण के दौरान योजनाएं जो बंद हो गई थी, उनको जल्द से जल्द, क्योंकि अभी हाल में ही कहा गया है कि जल्दी जब 17 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद अनुपूरक बजट सरकार लेगी, तो अनुपूरक बजट से सरकार कई काम करने की कोशिश करेगी, सरकार की कई कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम। चलिए ठीक है मानवेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। मानवेंद्र, जिस तरीके से कार्यक्रम के अनुसार 3 बजे जो है कोविड वॉरियर्स को सम्मानित करेंगे जेपी नड्डा, क्या किसी कोविड सेंटर का भी निरीक्षण कर सकते हैं? आपको बता दूं, सिर्फ इनका प्रोग्राम जो है वो जहां पर एक सम्मान समारोह रखा गया वहीं पर रहेंगे। उसके बाद कोरोना वायरस की चर्चा होगी, तो चर्चा के बाद लगभग 5:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा और पीएम योगी प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आगरा में आपको बता दूं कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान पूरे 10 क्षेत्र के अंदर भाजपा के सदस्यों की संख्या कम आई थी और अन्य पार्टियों की संख्या, खासकर भाजपा की संख्या ज्यादा आई थी, जो कि इस तरह से अलार्मिंग सिचुएशन भाजपा के सामने आई थी। उस चीज से निपटने के लिए अगर माना जा रहा है कि बड़ी बैठक होने जा रही है। लखनऊ के बाद अगर ब्रज क्षेत्र की बैठक कर रहे हैं, क्योंकि ब्रज क्षेत्र की सबसे ज्यादा सीटें भाजपा ने जीती थी,
तो ऐसे में इन चीजों को दोबारा से कायम रखने की और एक दूसरी बात आपको बता दूं, ब्रज क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जाटों की संख्या है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों और जाटों को लेकर किसान बिल को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, उन सबको भ्रांतियों को दूर करने के लिए जाट नेताओं को सक्रिय रहने के लिए कहा गया। जो भाजपा के सांसद हैं राजकुमार शाह की अगर बात की जाए, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी एक तरह से पूरी तरह से सक्रिय रहने की बात कही है। तो माना जा रहा है कि आज जो जेपी नड्डा का आगरा दौरा है, कहीं ना कहीं एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशंस पैदा हुई है, उनसे निपटने के एक तरह से मंत्र फूंकते जाएंगे कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में। साथ ही साथ जिस तरीके से ग्रामीणों के साथ संवाद करने की बात कही गई है, ग्रामीणों के कई प्रोग्राम जो है कल उन्होंने अनाउंस किए हैं कि 9 अगस्त से जो भी ब्लॉक स्तर पर जो भी महापुरुष है उनकी प्रतिमाओं की स्वच्छता और सफाई अभियान चालू किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जोर देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ प्रवास करने की बात कही गई है सांसदों की, विधायकों की। जो विधायकों की रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए तो उन पर आज चर्चा होगी। ऐसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज कुछ विधायकों के लिए दिन बुरा भी साबित हो सकता है। जिस तरीके से अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में विकास के तौर पर देखा है तो कई विधायकों के जो रिपोर्ट कार्ड है वो जो सूत्र बताते हैं कि उसमें काफी नेगेटिविटी भर के गई हुई है। तो ऐसे में कई विधायकों के लिए आज आगरा के लिए बुरा दिन भी साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज प्रारूप निकल के आएगा कि आगामी 2022 के लिए क्षेत्र में भाजपा की क्या रूपरेखा रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो फिलहाल जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। सुबह 10:30 बजे आगरा खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। तो वहीं 11 बजे जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, पार्टी की क्षेत्रीय टीम और क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं दोपहर 3 बजे कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे और साथ में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी करेंगे जेपी नड्डा। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं, जहां आज लखनऊ से आगरा पहुंचेंगे जेपी नड्डा और आपको बता दें करीबन 7 घंटे तक वो आगरा में रहने वाले हैं।